आज है 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के स्कूल्स में बच्चों को फुल पैंट और फुल बाह की शर्ट में आना होगा। बरसात और जलभराव की वजह से प्रदेश में डेंगू, मलेरिया समेत अन्य वेक्टर जनित रोगों के बढ़ते प्रकोप के कारण प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अब फुल पैंट और फुल बाह की शर्ट पहनकर स्कूल आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए स्कूल्स में बच्चों को अब फुल पैंट और पूरी बाह की शर्ट में आने का आदेश है। फतेहपुर के हॉस्टल्स के लिए जारी हुआ बजट, बेहतर होंगी सुविधाएं। समाज कल्याण विभाग की ओर से फतेहपुर में संचालित राजकीय कॉलेजेस में अनुसूचित जाति छात्रावासों में सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 243.77 लाख रुपए जारी कर दिए। ये जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने दी। कांवड़ियों पर ड्रोन से भी नजर, रूट भी तैयार। कांवड़ यात्रा 2024 में शिव भक्तों को मिलेंगी ये सुविधाएं। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। कांवड़ के लिए रूट प्लान से लेकर पार्किंग और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। टिहरी पुलिस के मुनि की रेती और आसपास के क्षेत्र को कांवड़ यात्रा के लिए 5 सुपर जोन, 6 जोन और 10 सेक्टर्स में बांटा गया है। यहाँ 2 सीओ की अगुवाई में करीब 550 पुलिस कर्मियों को यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया। नोएडा में स्कूल की फीस छू रही आसमान, पेरेंट्स में हाहाकार। नोएडा ग्रेटर नोएडा में बच्चों को पढ़ाना बिजनेस करने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। दिल्ली एनसीआर के बाकी शहरों के मुकाबले नोएडा में स्कूल्स की फीस ने आसमान छू लिया। ऐसे में अब निजी स्कूल्स की कथित मनमानी और अत्यधिक शुल्क वसूली के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अभिष्ट गुप्ता ने न्यायालय में याचिका दायर की। अभिभावकों की एकजुटता के अभाव में स्कूल स्पष्ट आदेशों की भी खुली अनदेखी करते हैं। वर्षों का इंतजार खत्म। सावन से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और हजारों किसानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। गांव के किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 6% विकसित प्लॉट का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया जुनपत गांव से शुरू की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 23 जुलाई को ड्रॉ के माध्यम से 41 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे 5 और 7 सितारा होटल बनाने की तैयारी। नोएडा शहर में करीब 18 साल बाद होटल्स की भूखंड योजना आने जा रही है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से अगले महीने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे अलग अलग सेक्टर्स में करीब 12 भूखंडों की योजना आएगी, जिसमें 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स के भूखंड होंगे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए ब्रोशर तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इसमें आवंटन से संबंधित शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नोएडा एनसीआर में नौकरी का धमाका। आईटी में काम करने वाले लोगों के लिए और फ्रेशर्स के लिए खुशखबरी है। विप्रो में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में 10,000 से 12,000 नियुक्ति की योजना बनाई। युवाओं को इसका अत्यंत लाभ मिलेगा। इस बात की जानकारी विप्रो के चीफ एचआर सौरभ गोविल ने आयोजित कंपनी के Q1 सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हम करीब 1 साल के बाद फिर से जॉब के मार्केट में वापस आ गए हैं। कानपुर एक्सप्रेसवे अब 8 लेन का बनेगा। लखनऊ से 35 मिनट से पूरा होगा सफर। कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 पर बन रहे 6 लेन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का विस्तार 8 लेन तक करने की योजना है। NHAI ने इसके लिए 63 किलोमीटर इस एक्सप्रेस के अगल बगल अधिकतर जगह को अधिकृत कर लिया है। इसे चिन्हित कर छोड़ दिया जाएगा। भविष्य में 6 लेन पर लोड बढ़ने से इसका विस्तार 8 लेन तक हो जाएगा। CUET UG के अभ्यर्थियों के लिए BHU में प्रवेश शुरू। 5 अगस्त तक करें पंजीकरण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। जो भी छात्र CUET UG परीक्षा में शामिल हुए थे और किसी विशेष कार्यक्रम के लिए पात्रता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर BHU UG प्रवेश 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में सिंचाई व जल संसाधन मंत्रालय में योगी सरकार करने जा रही ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार उत्तर प्रदेश सिंचाई व जल संसाधन मंत्रालय को अब ऑनलाइन वेब पोर्टल बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस क्रम में यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी निर्धारण प्रक्रिया को ई निविदा के माध्यम से शुरू कर दिया है।
बांग्लादेशी दस्तक देंगे तो हम उन्हें शरण देंगे, शहीद दिवस रैली में बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित किया। संबोधन में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से हमें भड़कना नहीं है। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि बांग्लादेश में फंसे बंगाल के निवासियों को सुरक्षित बाहर लाने के लिए टीएमसी सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल हुई लखनऊ यूनिवर्सिटी, एक खास काम ने बना दिया नंबर 1। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली। वेब मैट्रिक्स की ओर से जारी रैंकिंग में इस बार एलयू को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में 98वां स्थान मिला। वहीं भारत के विश्वविद्यालय में 47वां स्थान एलयू रहा। एलयूबीसी प्रोफेसर आलोक कुमार राय का दावा है कि एलयू उत्तर प्रदेश की एकमात्र राज्य यूनिवर्सिटी है जो वेब मैट्रिक्स की ओर से जारी रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल है। यूपी सरकार का दावा। योगी सरकार ने दावा किया कि बीते 7.5 वर्ष में 1.87 लाख से अधिक मरीजों को 32.31 अरब की आर्थिक सहायता दी गई। यानी 2012 से 17 की अपेक्षा पीड़ितों के इलाज के लिए कई गुना धनराशि आवंटित की गई। सीएम योगी ने जनता दर्शन जनप्रतिनिधियों जनता द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। आगरा में हाईवे पर चलेगी मेट्रो, 315 करोड़ खर्च से बनेंगे 3 नए मेट्रो स्टेशन। उत्तर प्रदेश के आगरा में नेशनल हाईवे पर मेट्रो दौड़ाने के लिए बड़ा प्लान तैयार है। बता दें कि आगरा शहर में मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन से लेकर ताजमहल तक मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। अब आने वाले 1.5 साल में आगरा शहर के लिए बड़ा प्लान तैयार है। आने वाले समय में नेशनल हाईवे पर आपको मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। पूरे शहर में 30 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक बनाया जाएगा। भारत में वायु प्रदूषण का संकट, नीतिगत विफलता का नतीजा। केंद्र सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में खराब नीति निर्माण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को मांग की कि आगामी केंद्रीय बजट में इस गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए देश के स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और केंद्र को संसाधन संपन्न बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि इस महीने की शुरुआत में एक अध्ययन से पता चला कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से 7.2% वायु प्रदूषण से जुड़ी। श्री राम कथा विश्राम पर बोले सीएम योगी, लोक और राष्ट्र कल्याण से जुड़ी है भारत की ऋषि परंपरा। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन ऋषि परंपरा व गुरु परंपरा लोक और राष्ट्र कल्याण की परंपरा है। ये परंपरा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमारे जीवन का एक एक कर्म, एक एक क्षण सनातन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। ऐसा करके हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। सीयूईटी यूजी रिजल्ट जारी होने से पहले बीएचयू में यूजी रजिस्ट्रेशन शुरू। एनटीए की तरफ से सीयूईटी यूजी के प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले बीएचयू में स्नातक प्रवेश पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। बीएचयू की केंद्रीय परीक्षा समिति ने ये सूचना जारी की। सीयूईटी यूजी 2024 की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इस प्रवेश पंजीकरण के लिए अहर्ह होंगे। सीयूईटी के परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपनी विषय वरीयता भरकर प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले आगरा में ट्रेन में आरामदायक यात्रा अब भी सपना। उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। इसमें कई जनहित की मांगे उठाई। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर स्टेशन का नाम अटल स्टेशन रखे जाने की मांग भी इनमें से एक है। वहीं आगरा से मुंबई, अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेन की मांग की गई। 17, 18, 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश। इस महीने 15 अगस्त का त्योहार गुरुवार को पड़ रहा है। 17 और 18 अगस्त को शनिवार और रविवार है, जिसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर छुट्टी रहती है। इसके अतिरिक्त 19 अगस्त को भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन पड़ रहा है। इस महीने 3 छुट्टियां आपको एक साथ मिल रही हैं। 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त में 16 अगस्त को शुक्रवार है, जिस दिन आपको काम करना पड़ेगा। अगर इस दिन भी आप छुट्टी प्लान करते हैं तो आपको 5 दिन की लंबी छुट्टी मिल जाएगी। महाकुंभ से पहले शहरियों को मिलेंगी 2 झीलें, कर सकेंगे बोटिंग।
महाकुंभ 2025 से पहले शहरियों को 2 झीलें मिल जाएंगी, जहां घूमने फिरने के अलावा बोटिंग की भी सुविधा होगी। चंद्रशेखर आजाद पार्क में वर्षों पहले झील के जीर्णोद्धार का काम शुरू है, तो नैनी में प्रस्तावित शिवालय पार्क में भी झील का निर्माण कराया जाएगा। आजाद पार्क में झील बनी थी, उसमें रंग बिरंगे फाउंटेन लगे थे, तो बोटिंग की भी सुविधा थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वो बंद हो गए। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीएम योगी के आदेश को एससी में चुनौती दी गई। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। साथ ही इस आदेश को रद्द करने की मांग की। एससी अब आज मामले की सुनवाई करेगा। यूपी के जिले में 5,417 बिजली उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन। शहर के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बकायेदारों का बिजली उपभोग का बकाया लगातार बढ़ने पर केस कोरी। अब 15,000 रुपए से अधिक के बकायेदारों का बिजली का कनेक्शन काटने का फैसला लिया। ऐसे 5,417 उपभोक्ता चिन्हित करके सूची तैयार कर ली। उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना देकर बिजली का बिल जमा करने को कहा है। उपचुनाव से पहले रूठे कार्यकर्ताओं को मनाएगी बीजेपी, झटके से उबरने के लिए बना प्लान। लोकसभा चुनाव में पिछड़ी भाजपा अब आगे की राह की कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी अपनी फौज के सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में है। संगठन और सरकार दोनों ही मोर्चों पर इन दिनों कार्यकर्ताओं की जयकार सुनाई दे रही है। उपचुनाव से पहले भाजपा उन सीटों पर सभी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाएगी। इस काम में जिले से लेकर क्षेत्र और प्रदेश तक के पदाधिकारी जुटेंगे। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान F-21। अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत में ही बनाने का ऑफर दिया है। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद खुद लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, F-21 भारत के लिए भारत में निर्मित। टाइकलेट ने 18 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। रोजगार को लेकर नितिन गडकरी की 2 टूक, कहा चीन से सीखे भारत, बनाए रोजगार पैदा करने वाला आर्थिक मॉडल। केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा कि भारत को विकास को बढ़ावा देने के लिए लचीली आर्थिक नीतियों और एक सामाजिक आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है, जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे और असमानता को कम कर सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।